हेलो एवरीवन। तो आज से हम नाउन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने इनके बारे में शॉर्ट में पढ़ लिया था थोड़ा थोड़ा। तो आज से हम नाउन्स के हर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। जो नाउन है उनको जो मुख्य रूप से है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके दो पार्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 1 कॉन्क्रीट नाउन, जिसे हम कहते हैं यथार्थवाचक संज्ञाएं, मतलब जो कुछ भी हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? कॉन्क्रीट नाउन में। नंबर 2 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञाएं, मतलब जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जो हमारे फीलिंग्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो नाउन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कॉन्क्रीट नाउन एंड नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब आगे इस और डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पे है कॉन्क्रीट नाउन। दीज आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट वी कैन टच और सी। दे एग्जिस्ट फिजिकली और मैटेरियली। तो कॉन्क्रीट नाउन का क्या मतलब है? ये नाम है किनके? पर्सन्स के नेम, प्लेसेस के नेम और थिंग्स के नेम दैट वी कैन टच एंड सी, जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। दे एग्जिस्ट फिजिकली और मैटेरियली, यानी जो शारीरिक रूप से भी मौजूद हैं और मैटेरियल रूप में मौजूद हैं, यानी एनिमल्स हैं, इंसान हैं, बर्ड्स हैं, वो फिजिकली रूप से भी अवेलेबल हैं। और मैटेरियली जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, वुड है, ये सब मैटेरियल में, यानी कॉन्क्रीट नाउन में जो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, किसी स्थान को या किसी पर्सन को, इन सभी चीज़ों के नेम जो होते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। महेश, जयपुर, टेबल, वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? कॉन्क्रीट नाउन के। यानी महेश है वो एक आदमी का नाम है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है तो एक स्थान का नाम है, टेबल है जो वुड से बनी हुई है, वाटर है एक लिक्विड फॉर्म में जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गोल्ड है और सिल्वर है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कॉन्क्रीट नाउन के। नंबर 2 पे जो नाउन का पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं। दे आर नेम ऑफ थिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ बट कैन नॉट टच और सी। इसका मतलब क्या है? ये उन वस्तुओं के या उन चीज़ों के नाम हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते और उन्हें देख नहीं सकते। हम सिर्फ उनके बारे में सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब उनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कॉन्क्रीट नाउन में था भाई महेश है कोई आदमी है, जयपुर है जो कि एग्जिस्ट करता है कि भाई वहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर है वो जयपुर है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे लव, हेट, ये सारी चीज़ें, ये दो एग्जांपल मैंने किसके दिए? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल से हम समझें पेशेंस यानी धैर्य, तो वो तो हमें कहीं नहीं दिख रहा कि भाई धैर्य कहाँ है क्या है, पर हमें महसूस हो रहा है, तो अंदर से हम महसूस करते हैं कि भाई हमें इस चीज़ को लेकर संतुष्टि, हम धैर्यपूर्ण हैं। या ब्यूटी है, डेथ है, प्लेजर है यानी बहुत सारी खुशी, तो खुशी भी हम नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। लॉजिक है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन के भी अलग अलग सब डिवाइडेशंस हैं। कॉन्क्रीट नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या उनको भी स्पेशलाइज किया गया है कि भाई इस प्रकार की, इस नाम से जो संज्ञाएं हैं या नाउन्स हैं उनमें ये चीज़ें आएंगी, और इस नाम से जो नाउन्स हैं उनमें ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो कॉन्क्रीट नाउन है उनको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 पे हम इसमें देखेंगे प्रॉपर नाउन।
नंबर 1 पे है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो प्रॉपर नाउन होती है वो क्या होती है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर स्थान या किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम। वो किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन्स होती हैं वो किससे शुरू होती हैं? एक कैपिटल लेटर से। मतलब हम उनको रनिंग में नहीं लिख सकते। कोई भी ये जो प्रॉपर नाउन होती है उसको हम हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं दिल्ली, राम, अफ्रीका, मारुति, ईस्टर। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इनको हम कभी भी जब भी हम लिखते हैं, अगर ये इनसे संबंधित कोई भी बीच में भी आ जाता है कोई भी नेम, तो हम उनको कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल मैंने लिखा है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो नई दिल्ली है वो भारत की कैपिटल है। तो न्यू दिल्ली, तो एन से शुरू हो तो एन हम इसका कैपिटल में लिखेंगे। कहीं भी कभी भी बीच में भी आएगा तो हम एन हमेशा इसका कैपिटल से ही लिखेंगे। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। राम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा आर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। अफ्रीका, मारुति, ईस्टर, ये सारे नेम्स हमेशा प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। तो ये डिटेल क्या थी प्रॉपर नाउन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पे है कॉमन नाउन्स, यानी जातिवाचक संज्ञाएं। मतलब किसी एक पूरी जाति का बोध कराएं, वो क्या है? कॉमन नाउन। तो इसकी डिटेल देखते हैं। दीज आर ऑल नेम्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी वन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। तो ये जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो क्या है? नेम्स होते हैं किसी भी एक स्पेशल क्लास में। उसमें क्या? कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी वस्तु हो, तो इनको जो स्पेशल क्लास से जो अप्लाई करते हैं वो क्या होती है? कॉमन नाउन। जैसे स्टूडेंट है, तो कौन सा स्टूडेंट है? अगर हमने पर्टिकुलर किया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा कि ये स्टूडेंट। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या है? एक कॉमन नाउन है कि भाई जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट में की कैटेगरी में ही आएगा। गर्ल है, अगर हम कहें सीता, गीता, तो वो तो प्रॉपर में हो जाएगा कि भाई ये सीता नाम की लड़की और ये गीता नाम की लड़की। लेकिन गर्ल, जितनी भी गर्ल कम्युनिटी है सारी गर्ल्स, स्कूल सारे स्कूल, बुक सारी बुक, हाउस पूरे शहर के हाउस, पेन है, अगर हम कहें कि भाई स्पेशल इस नेम का पेन, तो वो कॉमन नाउन में नहीं आएगा। लेकिन पेन, जितनी भी पेन है तो वो किस में आएंगे? कॉमन नाउन में। एनिमल्स हैं, टाइगर हैं, डॉग हैं, तो अगर हम इनके नेम स्पेशलाइज नेम रख देते हैं तो ये कॉमन नाउन में ही है, फिर प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। लेकिन कोई भी एक कैटेगरी या कोई भी एक क्लास जो स्पेशलाइज नहीं है, मतलब कॉमन है, जिसके अंडर में ये सारी चीज़ आ रही है, स्टूडेंट के अंडर में स्टूडेंट सारे, गर्ल्स में सारी गर्ल्स, स्कूल में सारे स्कूल, तो ये कॉमन नाउन में आती है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ पर्सन। मतलब किसी भी व्यक्ति की जो किताबें होती हैं वो बेस्ट फ्रेंड होती हैं। तो कौन सी बुक जो उसको पसंद है? कोई रामायण पढ़ना पसंद करता है, कोई बाइबल, कोई कुछ, तो उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त किसको बना सकता है? बुक को। लेकिन कौन सी बुक, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ बुक किस में आएगी? कॉमन नाउन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स में क्या क्या होते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड कंसिडर्ड एज अ सिंगल होल। मतलब उसमें सिंगल से लेके पूरे जितने भी हैं किसी एक काइंड के व्यक्ति जिनका हम कलेक्शन करें, जैसे सच ए ग्रुप नेम इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या ग्रुप का कलेक्शन या कलेक्शन, वो किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में। ए कलेक्टिव नाउन इज यूजुअली सिंगुलर। जो कलेक्टिव नाउन होती है वो हमेशा मोस्टली सिंगुलर होती है। बट व्हेन द रेफरेंस इज टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप
and not to the group as a whole. The collective noun is used as a plural and followed by plural verbs. अगर हम कलेक्टिव नाउन में किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स का रेफरेंस दें और फिर उसको एक ग्रुप बताएं, तो वो क्या होता है? होती तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसका जो रेफरेंस रहता है वो कहता है प्लूरल रहता है, और नॉट टू द ग्रुप एज अ होल यूज्ड एज अ प्लूरल. तो जो कलेक्टिव नाउन होती हैं वो कैसे यूज होती हैं? प्लूरल एंड फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स. तो कलेक्टिव नाउन में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल. मतलब ये होता तो सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है? किसी एक चीज़ से बन के कलेक्टिव नाउन नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक कलेक्शन बनता है. तो अगर हम उसके पर्टिकुलर एक 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 उसका वो करेंगे तो वो क्या सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है. तब तो ये किससे फॉलो की जाएगी? एक प्लूरल वर्ब से, और एक प्लूरल उसमें आएंगी. लेकिन अगर हम सारे ग्रुप का किसी एक चीज़ से ऐड करके और उसका एक ग्रुप बनाएं, एक चीज़ से कलेक्ट करें, जैसे राइस, अगर आप अलग 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 राइस गिने तो कौन गिनेगा? क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं. तो राइस में क्या एक कलेक्शन है राइस का, जिसको हम राइस कहते हैं. ठीक है. लेकिन अगर हम उसके अलग अलग उनको काउंट करें कि भाई ये 100 राइस हैं, तो वो क्या प्लूरल में आएगा, कलेक्शन, उसकी जो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी उसके साथ. लेकिन हम कहें राइस इज गुड फॉर हेल्थ, और अगर हम राइस को काउंट करें तो वो प्लूरल में आएगा. इसलिए एक कलेक्शन के रूप में वो किस फॉर्म में आती है? सिंगुलर फॉर्म में. तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. इसके एग्जाम्पल है जैसे सूट कलेक्शन, स्वीट कलेक्शन, मैंस कलेक्शन, क्राउड, फ्लॉक यानी शीप का जो झुंड होता है, बंच अंगूर का गुच्छा रखें, उनको काउंट करें, अलग रखें, तो वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर एक गुच्छे से बंधे हुए के बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैं तो वो बहुत सारे ग्रेप्स, लेकिन वो किस में बंधे हुए हैं? एक बंच में. ठीक है. तो अगर हम कलेक्टिव नाउन के हिसाब से देखें तो वो क्या है? सिंगुलर. लेकिन अगर हम उनको अलग अलग उसमें करके देखें ग्रेप्स को, तो वो क्या होंगे? प्लूरल फॉर्म में होंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट नाउन में हम देखेंगे मैटेरियल नाउन. Material nouns are nouns that expresses a material from which things are made. मतलब मैटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि किस मटेरियल से यह चीज़ बनी हुई है. तो जो चीज़ जिस मटेरियल से बनी हुई है, उस मटेरियल के बारे में बताने वाली जो नाउन होती है वो क्या होती है? मैटेरियल नाउन. जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉटन, प्लास्टिक, ग्लास. तो ये इसके एग्जांपल हैं. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर ये मैंने मेन एग्जांपल्स ले लिए हैं. अब आप इसके सेंटेंस से समझो. द बैट इज़ मेड ऑफ वुड. तो जो बैट होता है वो किससे बना होता है? वुड से. तो यहाँ पे वुड क्या है? मटेरियल नाउन है. और वुड से क्या बना है? द बैट. तो द बैट इज मेड ऑफ वुड. यहाँ पे वुड है मटेरियल नाउन. नेक्स्ट हम देखें, शी वोर ए गोल्ड चेन. उसने क्या पहनी हुई है? एक गोल्ड की चेन. तो वो चेन किसकी बनी हुई है? गोल्ड की. तो यहाँ पे गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन. नेक्स्ट में देखते हैं. नेक्स्ट में जो हमने नाउन का फर्स्ट पार्ट था कॉन्क्रीट नाउन, और सेकंड था एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो पहले जो मटेरियल नाउन और ये सारे हमने देखे थे वो किसके पार्ट्स थे? कॉन्क्रीट नाउन के. और ये सेकंड पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन का सेकंड पार्ट है. तो इसके बारे में जानते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे आर नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ. यानी ये वो नाम होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, थिंक ऑफ, बट कैन नॉट टच और सी, जिनको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते. वो क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. उनका क्या है? कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. मतलब जैसे हवा है, हवा एक नाउन है, लेकिन हम इसको सिर्फ जब हवा चलती है तो हम महसूस कर सकते हैं क्या हवा चल रही है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते. तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
नाउन दैट डिनोट्स फीलिंग्स। इसकी सेकंड चीज़ क्या होती है, वो नाउन जो कि फीलिंग को डिनोट करती है, वो भी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब फीलिंग्स भी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। दे एक्सप्रेसेस ए क्वालिटी, ये एक्सप्रेस करती हैं क्वालिटी को। ए स्टेट, एक स्थिति को। एन एक्शन, किसी एक्शन को। और अ फीलिंग या जनरल आइडिया और सिस्टम ऑफ थॉट, या फिर कोई भी आइडिया हो, एक थॉट का एक सिस्टम हो। मतलब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती हैं वो तो सारी आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, वो तो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिर उनको हमने डिवाइड कर दिया था 4 पार्ट्स में, वो होती है कॉन्क्रीट नाउन्स। तो इसके आगे हम पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उनमें हम देखते हैं नंबर 1 पे है क्वालिटी, यानी गुण सूचक। इसमें क्या है, जो हमारे गुण के बारे में बताए, जैसे ब्यूटी, अगली, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ब्रेवरी, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो क्वालिटी वाले वर्ड्स होते हैं वो किस में आते हैं, इसमें। और सेकंड पे है एक्शन, जो कि हमें कार्यसूचक वर्ड्स होते हैं, जैसे रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मूवमेंट, लॉफ्टर, ये क्या है, कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम, ये सेकंड। नंबर 3 पे है स्टेट, यानी कोई अवस्था बताने वाले वर्ड्स, जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, यूथ जवानी, पोवर्टी यानी कि गरीबी, फ्रीडम स्वतंत्रता, यानी वो किस अवस्था में है। तो हमारी अगर किसी कंडीशन के बारे में अगर वो बता रहे हैं तो वो क्या है, अवस्था सूचक या स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नंबर 4 पे है फीलिंग, सिस्टम ऑफ थॉट, भावना या विचार। तो इसमें है लव, एंगर, प्लेजर, काइंडनेस, लिटरेचर, साइंस। लव, एंगर और ये क्या है, सारे फीलिंग्स हैं। और सिस्टम ऑफ थॉट्स यानी लिटरेचर है, वो पूरे विचारों का एक संग्रह है। या साइंस है, कुछ भी विचार से कुछ भी बनाया गया, कुछ भी नया इन्वेंट किया हुआ है, तो वो क्या है, सिस्टम ऑफ थॉट्स है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, सिस्टम ऑफ थॉट्स, ये किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। तो आज हमने नाउन कंप्लीट किया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से पढ़ना, समझना और कमेंट भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे अगर कोई शुरुआत कर रहा है इंग्लिश की तो इनको अच्छे से पढ़ के समझ सके। थैंक यू।